जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है कि आपकी होने वाली पत्नी या पति कैसा होगा। यह विषय अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। देखिए, हमारे समाज में प्रमुख रूप से एक बात प्रचलित है कि जोड़ियां तो पहले से बनाई जाती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो इसके विपरीत है। ऐसा नहीं है किसी की कोई जोड़ी पहले से नहीं बनाते हैं भगवान। ये सब मिथक है। देखिए, अगर ये बात सत्य होती तो आप जरा विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में विवाह हेतु अनेक, अगर आप लड़की हैं तो अनेकों लड़के देखती हैं, और अगर आप लड़के हैं तो अनेकों लड़कियों को देखते हैं। उसके बाद उनको आप पहले पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद जन्म कुंडली मिलाते हैं। पहले क्यों नहीं मिलाते हैं? अगर जन्म कुंडली इतनी ही महत्वपूर्ण है तो कायदे से पहले जन्म कुंडली मिलानी चाहिए, और अगर कुंडली मिल जाए उसके उपरांत लड़का या लड़की को पसंद करना चाहिए। परंतु होता इसके विपरीत है। पहले हम लोग लड़का या लड़की को देखकर पसंद करते हैं। जब पसंद आ जाता है उसके उपरांत कुंडली मिलाई जाती है, और अगर कुंडली पूरी तरह नहीं भी मिलती है तो उसके कुछ चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या पंडित जी से कहते हैं कि नहीं, लड़की तो हमें पसंद है, लड़का तो हमें पसंद है। तो पंडित जी भी कह देते हैं ठीक है, इसका ये छोटा सा उपाय कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो शादी। नंबर 1। दूसरी चीज, यह भी देखा गया है कि कुंडलियां बहुत अच्छे से मिल गई, बहुत अच्छे गुण मिल गए, उसके बाद भी आगे चल के वो रिश्ता नहीं चल पाता है, झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इन सब का जो सही जवाब है वो हम आपको देने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि आपको फायदा हो। शादी जब भी होती है, लड़के की या लड़की की, तो उसकी एक विशेष उम्र होती है। और आज के इस समय में शिक्षा और पढ़ाई पूरी होने के बाद, नौकरी इत्यादि लगने के बाद, फिर इस विषय में सोचा जाता है कि अब हम शादी कर लें, या घर में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, जैसे मां की तबीयत खराब हो गई है या कुछ आवश्यकता है घर में विशेष, तो शादी की जरूरत महसूस होती है। तब निर्णय लिया जाता है कि अब हम शादी करें। इसमें जो हमारा अनुभव कहता है वो ये है कि जब भी शादी का निर्णय आप लेते हैं, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, उस समय
आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके घर में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से रिश्ता होता है। अगर विवाह के समय आपकी धन संबंधी स्थिति बहुत मजबूत है तो आप गरीब घर में शादी नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मेरे स्तर का हो या मुझसे बड़ा स्तर का हो। और उस वक्त अगर आपकी और आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप ज्यादा धनाढ्य परिवार में रिश्ता नहीं ढूंढेंगे। ये एक उदाहरण है। दूसरा, उस वक्त जो आपके जीवन में जरूरी है, जो आपकी पसंद नापसंद है, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका रिश्ता किस लड़की से या किस लड़के से होगा। आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, एक कागज पर एक लिस्ट बना लें कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है उस लड़के में या लड़की में और क्या क्या चीजें नापसंद है। आप उसी के हिसाब से, अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से ही निर्णय करेंगे। और ये प्रकृति और भगवान भी उसी परिस्थिति, उसी आपकी इच्छा अनुसार जो आपकी पसंद और नापसंद है उसी के हिसाब से आपका वर या पत्नी का चयन करने में सहायक होंगे। अब इसमें जो बहुत ध्यान देने वाली बात है और बहुत ज्ञान की जो बात है वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में आशावादी हैं और पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, तो यकीन मानिए आपको वर या पत्नी अच्छी मिलेगी। और अगर आप में अहम बहुत है, गुस्सा है, क्रोध है, नकारात्मक विचार है, आशावादी नहीं है, निराशावादी है और जीवन में अनेकों चीजों से आप डरते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको जो भी रिश्ता होगा उसमें उन नकारात्मक चीजों का अत्यधिक सामना करना पड़ेगा। और वही चीजें आपको मिलेंगी जिससे कि आगे आपको बहुत तकलीफ होगी। जो व्यक्ति उदाहरण के तौर पर यह मानता है कि मुझे सांवला रंग पसंद नहीं है, मुझे तो गोरा रंग ही पसंद है, तो बहुत संभावना है कि उसको गोरे रंग का जोड़ा नहीं मिलेगा। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। और आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों के मन में कलर या रंग के प्रति कोई भावना नहीं है, वो ये मान के चलते हैं कि मेरे लिए तो गोरा और काला सब बराबर है, तो उनको जीवन साथी गोरा मिलता है। ऐसे हजारों उदाहरण है कि जितने भी काले रंग के पुरुष हैं या लड़के हैं उनको अत्यंत सुंदर कन्याएं मिलती हैं गोरे रंग की। इसके विपरीत जो लड़के या पुरुष बहुत सुंदर हैं, गोरे रंग के हैं और उनको काले रंग से थोड़ी नफरत है, तो उनको उतनी सुंदर कन्या नहीं मिलती है। ये भी एक प्रकृति का नियम है। तो आपको अपने जीवन में, अपने मन में नकारात्मकता, निराशावाद नहीं लाना है।
अपने किसी भी कार्य के लिए और ना अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के चयन में। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपना समभाव रखें, थोड़ा भगवान पर भरोसा करें, जिससे कि आपको एक अच्छे जीवन साथी का मिलना संभव हो। आशा है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं आपकी समझ में आ गई होगी कि आपका जीवन साथी, होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल द एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।